उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सलेमपुर में एक साधारण सा लड़का श्याम रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह खेती करे, लेकिन श्याम का मन हमेशा कुछ अलग करने को कहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। वे लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते थे। श्याम उनके प्रवचनों में गया और सुना। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्तियां छुपी होती है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये बात श्याम के मन में घर कर गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में स्वयं को जानता हूँ? श्याम ने फैसला किया कि वह अपनी पहचान को खोजेगा। उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया और संत से आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। पहली मंजिल थी लखनऊ, जहां वह एक प्रसिद्ध कलाकार पूरण सिंह महाराज से मिला। पूरण सिंह चित्रकला में निपुण थे और उन्होंने श्याम से कहा, अपने मन की कल्पनाओं को कागज पर उतारो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या सोचते हो। श्याम ने कई दिनों तक पेंटिंग बनाई, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। वह समझ गया कि कला उसकी पहचान नहीं है। इसके बाद वह प्रयाग पहुंचा, जहां एक योगी त्रिमोहन सिंह से मिला। योगी ने उसे ध्यान और योग सिखाया। श्याम ने सोचा कि शायद आध्यात्मिकता ही उसकी पहचान है। उसने महीनों तक ध्यान किया, लेकिन फिर भी उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। वह निराश होकर आगरा चला गया। वहां उसने एक व्यापारी कृष्णकांत के साथ काम किया। उसने व्यापार की बारीकियां सीखी, लेकिन उसे लगा कि वह इस क्षेत्र के लिए बना ही नहीं है। हर बार असफलता उसे और निराश कर रही थी। उसने सोचा, क्या मैं किसी चीज के लिए बना ही नहीं हूं? निराश होकर श्याम अपने गांव लौट आया। घर लौटते ही उसने देखा कि उसका छोटा भाई बहुत परेशान था। जब श्याम ने उससे पूछा तो उसने बताया कि गांव में एक स्कूल तो है, लेकिन वहां अच्छे शिक्षक नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। श्याम ने सोचा कि क्यों न वह बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से उसे यह काम बेहद अच्छा लगा। जब उसने पहली बार देखा कि उसके पढ़ाए बच्चे कुछ नया सीखकर खुश हो रहे हैं, तो उसके भीतर एक अजीब सी खुशी हुई। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यही उसका असली उद्देश्य है, शिक्षा देना, ज्ञान बांटना। श्याम ने अपने अनुभवों से सीखा कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर खोजी जाए, बल्कि यह भीतर से ही आती है। उसने तय किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलेगा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा। कुछ वर्षों बाद श्याम का स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसकी लगन और मेहनत ने कई बच्चों की जिंदगी बदल दी। एक दिन संत फिर से गांव आए। श्याम उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने स्वयं को पहचान लिया है। मेरा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना है। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब तुमने अपने भीतर झांका, तभी तुम्हें अपनी पहचान मिली। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, स्वयं को पहचानो, सीख। हम में से हर कोई किसी न किसी उद्देश्य के लिए बना है। हमें बस खुद को पहचानने और अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है।